जहाँ मैक्सिमम जो हो रहे हैं उसमें पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक वाली सरकार हो गई है। इसमें जब से सरकार बनी है युवाओं को इसने ठगने का काम किया है। 2023 की उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा का जो शेड्यूल था उसके हिसाब से एग्जाम शुरू हो उससे ठीक पहले 159 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी करके 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि राज्य भर में परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, लेकिन जो 159 अभ्यर्थी और 5 साजिशकर्ता या पेपर लीक गिरोह के सदस्य या फिर मास्टरमाइंड जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों के विरोध में और सरकार की विफलता के विरोध में आज भाजपा ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का काम किया है। हमारे सामने जिलाध्यक्ष से बात करते हैं, आखिर क्यों नौबत आ गई पुतला दहन करने की? देखिए, झारखंड सरकार की जो स्थिति है, लगातार जब भी युवाओं को मौका देने की बारी आती है तो पता लगता है कि एक लंबा फहरिस्त अंदर से इन लोगों का सेटिंग रहता है और परीक्षा लीक करके अंदरूनी सेटिंग करके 15-15 लाख पर अभ्यर्थी को नौकरी देने का आश्वासन देते थे। इन लोग सरकार की जो है घपला और घोटालाबाज सरकार निरंतर ये काम कर रही। कभी भी फेयर जो है नहीं हुआ, परीक्षा नहीं हो पा रहा। कभी भी लगातार देखिए 15 लाख पर सीट बेच दे रहे हैं। इससे पहले भी हजारीबाग में त्रिजली घोटाला में आप देख रहे हैं इनके सिपाही का नाम आ रहा है। निरंतर ये लोग काम करते जा रहे हैं। कभी भी ऐसा पता लगता है कि 5-6 सेंटर जो है सेटिंग वेटिंग करके और उसको सेंटर दे दिया जा रहा है ताकि यहाँ पर जितना घोटाले वाले लोग हैं सब लोग का एग्जाम होगा, सब पास हो उसको डिटेक्ट करने का काम भी तो एग्जाम से पहले पुलिस ही कर रही है। पुलिस कर रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि पुलिस जो कर रही है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो जा रहा है। ईमानदार और इससे सिपाहियों को मौका मिल जा रहा है और जांच में पकड़े जा रहे हैं। नहीं तो सरकार अपने से कोई पीछे नहीं रह रही घोटाला करने में, घपला करने में, और नहीं तो पकड़ा नहीं जाता। अब जान लीजिए लंबा 1200-1500 लोग एक टूटा हुआ बिल्डिंग में नया भवन में जा करके लोग एग्जाम दिलवा रहा है। बताइए किस तरह से घोटाला का एकदम फेरिस्त है इनके पास और निरंतर हम तो भारत सरकार। हाँ, इसलिए हेमंत जी अपना नीति और नियति को ठीक करें और युवाओं का मौका दे। झारखंड को चहुमुखी विकास के दिशा में इनके कर्मचारी है और ये स्वयं हमको लगता है कि जिस तरह से संरक्षण प्राप्त है तभी जाकर के हो सकता है। बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के सब घोटाला घपला और पेपर लीक नहीं हो सकता है। अगर होता है तो सख्त कार्रवाई करें, जांच करके सीबीआई जांच की हम लोगों ने मांग की पार्टी में, तो सीबीआई जांच हो और इनको अनुशंसा करना चाहिए कि इन सभी विषयों पर सीबीआई जांच हो करके सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा नौबत नहीं आए और युवाओं को मौका मिले ईमानदारी से। जो रियल में योग्य अभ्यर्थी है उसको जॉब मिलना ही चाहिए। आप बताइए, सरकार ने जो इस तरह का कदम उठाया और एग्जाम से ठीक पहले तमाम जो अभ्यर्थी थे, जो लोग सेटिंग गेटिंग से वहां पर इकट्ठा हुए थे और उसके जो मास्टरमाइंड सभी गिरफ्तार हुए, तो इसमें कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस की वाहवाही होनी चाहिए। देखिए, आप स्टार्टिंग से देखिए, अभी जो सिर्फ कल लीक हुआ उस पर मत जाइए, आप स्टार्टिंग से देखिए। यही उत्पाद सिपाही भर्ती घोटाला का फिजिकल एग्जाम में 20 युवाओं की जान गई थी कि नहीं गई थी, आप बताइए। 20 लोगों की जान गई थी कि नहीं गई थी, आप बताइए। जिससे पूछेगा बोलेगा हाँ गया। तो हर चीज में जब से सरकार बनी है युवाओं को इसने ठगने का काम किया है। परीक्षा लीक अभी एक थोड़े ना पेपर लीक हो रहा है, लगातार पेपर लीक का मामला जो है वो आप पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि जब से सरकार बनी है और कुछ लीपापोती करने का काम सरकार का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन में बहुत सारी त्रुटियां थी। सारी एग्जाम मैक्सिमम जो हो रहे हैं उसमें पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक वाली सरकार हो गई है। हेमंत सोरेन जी की सरकार युवा विरोधी सरकार है और हम लोग पूरे राज्य भर की युवा भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उन युवाओं के साथ है और सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि लगातार क्यों हो रहा है भैया, ऐसा व्यवस्था कैसे हो सकता? एक बार हो गया माफ किया, लगातार युवाओं को ठगने का काम कर रहा है। अगर सीबीआई जांच सरकार ने नहीं कराई तो आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, इससे भी बड़ा हम लोगों का स्टेप यही होगा कि पार्टी ने हमेशा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, एक एक लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या जनता हो, हर लोगों के लिए पार्टी ने आवाज उठाई है। तो सरकार के विरोध में अभी तो पुतला दहन हुआ है, सदन घेरने का भी काम हम लोग करेंगे और वहां जाकर रांची में बहुत बड़ा हम लोग इस तरह का घेराव करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सीबीआई जांच करवाना है और सीबीआई जांच में
जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। यहाँ पे झारखंड में युवाओं को, महिलाओं को, सबके साथ ये सरकार जो है युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार है। आज आप देखेंगे हम लोग आपके टीवी के चैनल के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हम लोगों का अभी बिल पास होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी उनको धन्यवाद करने का पद यात्रा किए और उस यहाँ पे झारखंड सरकार जो है एकदम पूरे के पूरे विरोध में ही काम कर रही है। तो ये कहाँ का न्याय है? इसके लिए जिस तरह से आपने देखा है कि कल की जो घटना हुई, पेपर लीक से पहले जो लोग शामिल थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। ज्वाइंट एक ब्रीफिंग हुई जिसमें सभी लोगों का डिटेल दिया गया और यह भी बताया गया कि राज्य में कहीं और अगर इस तरह की घटना हुई होगी तो उसे भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। बहरहाल भाजपा ने आक्रामक रुख अपनाया है और आज सभी जिला मुख्यालयों में पुतला दहन करने का कार्य किया गया है और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है और सीबीआई जांच की मांग की गई है, लेकिन किसी ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग नहीं की है, क्योंकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। तो इस तरह की जो इस तरह से जो भाजपा ने एक आंदोलन की शुरुआत की है, आने वाले वक्त में हो सकता है भाजपा को इस आंदोलन को और अधिक धार देने की आवश्यकता पड़े या फिर सरकार पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से इस घोटाले में जितने लोग शामिल थे सबों को बेनकाब करने का काम करे। बहरहाल थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।